बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। आज की शानदार खबरों के 7-8 बड़ी खबरें मेरे साथ रहिएगा। और पहली बड़ी खबर की तरफ चलें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से रेट ऑफ द मार्कअप जो है चार्जेबल जो है वो डेवलपमेंट लोन और एडवांस जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, तो उन्होंने उसके बारे में साल 2021-22 का जो मार्कअप रेट है वो उन्होंने जारी कर दिया। तो इस हवाले से बताता चलूँ कि आपने जितना भी लोन लिया होगा, हाउस बिल्डिंग का लिया होगा, उसके अलावा कन्वेंस के बारे में लिया होगा, या इसके इसके अलावा कोई और लोन लिया होगा, तो उस पर जो मार्कअप रेट है वो जारी कर दिया गया, जिसमें 2019-20 का भी है 12.20% और 20-21 का 10.30%, और इस साल जो 2021-22 का है वो 11.30% जो 20% सॉरी जो है वो जारी किया गया है। इसके अलावा अगले नोटिफिकेशन की तरफ चलें तो एक नोटिफिकेशन ये सिंध जो है वहाँ से जारी किया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जिसमें उन्होंने जो एज के बारे में, अपर एज लिमिट के बारे में, ये रिलैक्सेशन ऑफ द अपर एज लिमिट यानी एज में रिलैक्सेशन के बारे में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, लेस्को हाउसिंग फाउंडेशन में मेंबरशिप का इजरा कर दिया गया है। लेस्को हाउसिंग फाउंडेशन में मेंबरशिप का इजरा कर दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन की पहली मेंबरशिप जारी हो गई। लेस्को, वापडा समेत बिजली के दीगर महकमों के 2500 से ज़्यादा हाजिर रिटायर्ड मुलाजमीन बेवगान को मेंबरशिप हो चुकी है। आइंदा 10 दिनों में मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए जाएंगे। मेंबरान के घरों के लिए अराजी जो है वो भी खरीदी जाएगी। और इसके अलावा एक और ख़बर आपके साथ शेयर करता चलूँ, एक से ज़ायद मुफ्त हज करने वालों से पैसे वसूल किए जाएंगे। हज के दौरान मुआवनीन की ज़रूरत नहीं होती। गबन करने वाले अफसरों के रेड वारंट जारी किए जाएंगे। आज एक बड़ी बैठक हुई जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इंतहाई सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कमेटी ने खादमुल अल हुज्जाज के मामला पर तफसीलन वफाकी वज़ीर, सेक्रेटरी और दीगर अफसरान के साथ हज में जाने वालों की फरिश्ते तलब की, और उन्होंने कहा कि सरकारी हज पर अब कोई नहीं जाएगा और एक से ज़ायद हज करने वालों से पैसे रिकवर किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मुआवनीन होते हैं उनकी ज़रूरत साथ नहीं होती, वो उनसे भी पैसे वसूल किए जाएंगे और उनके रेड वारंट जारी किए जाएंगे। जी, APSC ने मुफ्त हज नाजायज़ करार दे दिया। सरकारी खर्च पर हज नहीं होने देंगे। एक से ज़्यादा हज करने वालों के पैसे रिकवर किए जाएंगे, और जो मुआवनीन हैं उनके भी लिए ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि उनके लिए रेड वारंट जारी किए जाएंगे। 30,000 मजीद असातिज़ा कराम भर्ती की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर दी। पेशावर के हवाले से ये खबर है कि वहाँ पे 30,000 से ज़ायद जो हैं वो असातिज़ा कराम भर्ती किए जाएंगे। और इसके अलावा एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी के मुलाजमीन के लिए सर्विस स्ट्रक्चर कमेटी तश्कील दे दी गई। सेक्रेटरी तालीम की सरबराही में कायम 7 रुकनी अपना होमवर्क 4 माह में मुकम्मल करेगी। 3 नुमाइंदे एसोसिएशन के भी इसमें शामिल होंगे, और मुलाजमीन ने एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मुज़ाकरात भी उनके कामयाब हो गए और आज से काम शुरू हो गया है। जी, महकमा बुनियादी तौर पर एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी के मुलाजमीन के मबैन मुज़ाकरात हो गए, जिसमें उन्होंने एहतजाज ख़त्म कर दिया और महकमा तालीम ने 4 माह में मुलाजमती ढांचे, सर्विस रूल्स में तमाम मुतालबात मानने की यकीन दहानी करवा दी। इसके अलावा एक ख़बर आपके साथ जो है वो बताता चलूँ कि जो दानिश स्कूल के बारे में, बहुत सारे लोग दानिश स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल करवाना चाहते हैं। तो पंजाब भर में दानिश स्कूल के जो दाखिले हैं वो शुरू हो चुके हैं, जिसमें रहीम यार खां हासलपुर, चिश्तिया मियांवाली अटक, DG खान राजनपुर और विहाड़ी शामिल हैं। जी, इसके बारे में आप डिटेल सारी की सारी पढ़ सकते हैं, और उसके लिए अपने फॉर्म जो हैं वो जमा करवा सकते हैं, और उसकी जो जमा करवाने के साथ उनके तमाम जो क्वाइफ हैं वो भी बता दिए गए हैं। और उनकी वेबसाइट है www जो दानिश स्कूल EDUPK में जाकर भी आप उनकी मज़ीद सारी की सारी तफसीलात देख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर एक और बड़ी ख़बर की तरफ चलें तो आखिर में आपको बताता चलूँ कि एक वज़ारत दाखिला हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से
جو ہے برائے منسوخی ڈبل پاسپورٹ. تو جن کے ڈبل پاسپورٹ ہیں اس کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے کہ ان کو وہ جو پاسپورٹ ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے. کیسز کی اقسام انہوں نے بتا دی ہے کہ ایسے کیسز کے وہ افراد جن کے بے فارم ہو شناختی کارڈ صرف رجسٹریشن نمبر کے فرق کی وجہ سے ایک سے زائد پاسپورٹ بنوائیں یا بنوانے کی کوشش کی گئی ہو تو پروسیسنگ فیس ان کی ہوگی 10,000. ایسی خواتین جن کی شادی کے بعد نام میں تبدیلی کی وجہ سے نئے شناختی کارڈ کی رجسٹریشن نمبر میں تبدیلی ہوئی ہو اور ایک سے زائد پاسپورٹ بنوائیں یا بنوانے کی کوشش کی گئی تو 10,000 پہ پروسیسنگ اس کی فیس ہوگی اور اس کے ساتھ اسٹامپ پیپر. یہ ضروری کاغذات ہیں: شناختی کارڈ، والدین کی شناختی کارڈ، ناظر آفس سے کینسل شدہ شناختی کارڈ کی کاپی اور پاسپورٹ کی FIR کی کاپی. اس طرح یہ سارے جو ہے نا وہ چیزیں آپ کو دینی پڑیں گی. اور اس کے علاوہ وہ افراد جن کے نام معمولی تبدیلی کی بنا پر جو ہے وہ پاسپورٹ ایک سے زیادہ بنوانے کی کوشش کی تو ان کے لیے 25,000 پہ پروسیسنگ فیس ہوگی. اور وہ افراد جن کے شناختی کارڈ کے نمبر کے فرق کے ساتھ کوائف میں مکمل تبدیلی کی وجہ سے ایک سے زائد پاسپورٹ بنوانے یا بنوانے کی کوشش کی 50,000 روپے سے وہ پروسیس فیس دیں گے اور بنوا سکیں گے. آج کی یہ بڑی اپڈیٹ تھی سرکاری ملازمین کے حوالے سے اور دوسری انفارمیشن. تھینکس فار واچنگ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.